खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्यों एक उभरता सितारा इस तरह आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। लेकिन सुशांत के जाने के बाद अब बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार मुश्किलों में घिर गए हैं, क्योंकि सुशांत की आत्महत्या का मामला अब कोर्ट जा पहुंचा है। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर की बालाजी फिल्म्स और टी सीरीज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इनके ऊपर धारा 306, 109, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वकील सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत का बिहारी और बॉलीवुड में आउटसाइडर होने के नाते बायकॉट किया गया था और इसी वजह से सुशांत ने इतना घातक कदम उठाया। इस मामले पर अब 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। दरअसल इन्हीं 8 प्रोडक्शन हाउसेस पर आरोप है कि इन लोगों ने सुशांत से 7 फिल्में छीन ली थीं। वहीं खास बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और विधायक नीरज बबलू का भी कहना है कि बॉलीवुड के कई लोग सुशांत की कामयाबी से जलते थे और समय आने पर वो उन लोगों के नाम का खुलासा भी करेंगे जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत से और उनके सफल करियर से समस्या थी। बॉलीवुड में भी ये चर्चा आम है कि सभी 8 प्रोडक्शन हाउसेज ने सुशांत का बायकॉट सिर्फ सलमान खान के कहने पर ही किया था। बॉलीवुड में सक्रिय सभी प्रोडक्शन हाउस एक गैंग की तरह काम करते हैं और सलमान खान परिवार उसका मुखिया है। सलमान खान का पूरा परिवार किस तरह से पूरे बॉलीवुड को अपने इशारे पर नचाता है, कैसे अपनी दबंगई के जरिए दादागिरी करता है, इसका पूरा खुलासा फिल्म डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने अपनी फेसबुक पोस्ट में जोरदार तरीके से किया है। उन्होंने तो साफ साफ लिखा है कि अब उन्हें पता चल गया है कि बॉलीवुड में उनके दुश्मन कौन कौन है। सलीम खान, सलमान खान, अरबाज खान और सुहेल खान। वैसे भी अभिनव की इस पोस्ट के सामने आने के बाद से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। खान परिवार पूरी तरह से घिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद हेकड़ी कम नहीं हुई है। दरअसल अभिनव की इस पोस्ट पर बॉलीवुड के बुजुर्ग स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, जी हाँ, हमने ही सब खराब किया है ना, आप पहले जाके उनकी फिल्में देखिए, फिर हम बात करते हैं। सलीम खान ने आगे कहा, उन्होंने मेरा नाम डाला है ना अपनी स्टेटमेंट में, उन्हें शायद मेरे पिताजी का नाम नहीं पता, उनका नाम है राशिद खान, उन्हें हमारे दादाओं और परदादाओं के नाम भी डालने दीजिए। अभिनव को वो करने दीजिए जो वो कहना चाहता है, मैं उसकी कही बातों पर प्रतिक्रिया देने में समय बर्बाद नहीं करने वाला। इस अंदाज में सलमान खान के पिता सलीम खान ने अभिनव के लगाए आरोपों का जवाब दिया और तो और अभिनव के इन आरोपों पर अब खान परिवार ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला भी कर लिया है। दरअसल दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने अपने पोस्ट में सलमान खान परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर उनके करियर को तबाह करने के साथ उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। इसी पर अब अरबाज खान ने अभिनव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। दरअसल अभिनव की पोस्ट के बाद से ही बॉलीवुड सख्ते में है। कभी भी किसी ने सलमान खान परिवार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। ये पहला मौका है जब किसी ऐसे शख्स ने खान भाइयों पर कीचड़ उछाला हो जिसने सलमान के करियर में दबंग जैसी हिट फिल्म दी हो। हर कोई जानता है कि इस फिल्म ने सलमान के करियर को एक नया मकाम दिया था। उस शख्स ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की और उसके बाद से बॉलीवुड का ये दबंग परिवार निशाने पर आ गया है। दरअसल सलमान पर दूसरों का करियर बर्बाद करने के आरोप दबी छुपी जुबान में पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन खुलकर कभी किसी ने ये सब बातें मीडिया में या सोशल मीडिया में कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। और अभिनव ने तो सबूतों के साथ अपनी बात पोस्ट की है। अभिनव का कहना है कि खुद एक दशक तक उन्होंने ये सब कुछ झेला है। इस खत में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सलमान खान का पूरा परिवार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उन्होंने अपने 10 साल के अनुभव के बारे में कहा कि जब उन्होंने दबंग फिल्म की थी उस वक्त से अरबाज खान उनके पीछे पड़ गए थे और इसीलिए उन्होंने खुद को दबंग 2 से अलग कर लिया था। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि अरबाज, सुहेल और पूरा खान परिवार उनके करियर को कंट्रोल करना चाहते थे। अभिनव ने लिखा है कि वो सभी उन्हें धमकाते भी थे।
अरबाज ने तो उनका दूसरा प्रोजेक्ट जो कि श्री अष्टविनायक के साथ था वो भी उनसे छीन लिया था, जिसे उन्होंने पहले साइन किया था। अरबाज ने खुद कंपनी के हेड राज मेहता को धमकाया और फिर अभिनव की साइनिंग अमाउंट तक वापस ले ली गई थी। इसके बाद जब उन्हें वायकॉम पिक्चर्स में काम मिला तब भी सोहेल खान ने यही सब कुछ किया और वायकॉम के सीईओ विक्रम मल्होत्रा को धमकी दी। उनके प्रोजेक्ट को यहाँ भी उन लोगों ने रुकवा दिया और यहाँ जो साइनिंग फीस 7 करोड़ के आसपास उन्हें मिली थी उसे भी उन्हें वापस करना पड़ा और तो और साथ में 90 लाख रुपए ब्याज के भी उन्हें अदा करने पड़े। यानी साफ था कि जो भी प्रोजेक्ट अभिनव को बाहर भी मिल रहे थे, सलमान और उनके भाई उन सब प्रोजेक्ट्स को देने वालों को धमकाने लगते थे। बताइए किस तरह से करीब 10 साल तक सलमान खान एंड ब्रदर्स ने अभिनव कश्यप के करियर को तबाह करने का काम किया। उसके बाद जब उन्हें रिलायंस एंटरटेनमेंट का साथ मिला तब उन्होंने बेशरम फिल्म का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी सलमान खान और उनके परिवार ने अड़ंगा लगाया और उनकी फिल्म की रिलीज को रुकवाने की कोशिश की। पहले तो फिल्म का गलत प्रचार किया जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स डर गए और फिल्म को खरीदने से डरने लगे। रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से जैसे तैसे ये फिल्म रिलीज हो पाई, लेकिन इसके बाद तो अभिनव के दुश्मनों ने गैंग बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया और तो और उनके परिवार को भी बिखेर कर रख दिया। ये तमाम बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि सलमान खान छोटी छोटी बातों पर कई उभरते कलाकारों का करियर बर्बाद करते रहे हैं। यानी ईगो बहुत ज्यादा है सलमान भाईजान में। याद है ना, गायक अरिजीत सिंह, किसी अवार्ड फंक्शन के दौरान उन्होंने मंच पर सलमान को कुछ कह दिया था। बस वो दिन और आज का दिन, किस तरह से सलमान ने अपनी फिल्म से अरिजीत का गाना निकाल कर बाहर किया था और किसी और गायक से गवा लिया था। बॉलीवुड में ये हकीकत सबको पता है। इसके बाद बहुत से संगीतकारों ने अरिजीत से गाना गवाना ही बंद कर दिया। अरिजीत ने सलमान से माफ़ी भी मांगी थी लेकिन बात नहीं बनी। विवेक ओबरॉय एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उनके करियर पर भी सलमान खान का गुस्सा कहर बनकर फूटा। देखिए कुछ एक फिल्में ही मिल पाती हैं इस टैलेंटेड स्टार को भी। रणबीर कपूर भी इसी सलमान हेट का शिकार है। दिलचस्प तो यह है कि अगर किसी को ये पता चलता है कि इस कलाकार से सल्लू भाई नाराज है तो बाकी लोग खुद ब खुद उस कलाकार से पल्ला झाड़ लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी यही कुछ हुआ है। बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि उसका आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत आदित्य पंचोली ने सलमान खान के साथ की थी। सूरज पंचोली वही है जिसके चलते जिया खान ने आत्महत्या की थी और जिसके गॉडफादर सलमान खान है और उसे सलमान ने ही लॉन्च भी किया था। तो जब आदित्य ने सलमान से शिकायत की थी उसके बाद सलमान खान ने सुशांत को काफ़ी डांट भी लगाई थी और सुशांत की बात सुनी तक नहीं थी और कहा जाता है कि उसके बाद से ही सुशांत के करियर का ग्राफ गिरने लगा और इन 8 प्रोडक्शन हाउसेज ने आउटसाइडर कहकर उनसे फिल्में छीन ली और एक नेक्सस बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया। याद है ना, एक बार सुशांत ने लिखा भी था कि उसे बॉलीवुड की पार्टियों में आमंत्रित नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ये सब सूरज पंचोली के साथ झगड़े की वजह से ही हुआ था। अब तो कई कलाकार ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपनी जुबान खोलने लगे हैं। जावेद अख्तर के बेटे फिल्म स्टार फरहान अख्तर ने भी इशारों इशारों में बॉलीवुड में चल रहे इस घिनौने खेल की तरफ इशारा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, सो जाओ मेरे भाई सो जाओ, गीदों को इकट्ठा होने दो और मगरमच्छों को रोने दो, सर्कस की परफॉर्मेंस को जागो, धनुष और छलांग दे, तीर्थ को ऊंचा उठने दो, मानव के दिलों में अंधेरा गहरा जाने दो, सो जाओ मेरे भाई सो जाओ, RIP सुशांत। अब सवाल ये उठता है कि फरहान किसे गीत कह रहे हैं और किसे मगरमच्छ, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? दूसरी तरफ सैफ अली खान ने भी बॉलीवुड के उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो लोग अब सुशांत को श्रद्धांजलि देने में लगे हैं। उन पर आरोप लगाया है कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरह का गंदा खेल खेल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने 14 जून को आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री तक कई विषयों को लेकर चर्चा छिड़ गई है। कुछ लोग आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की बहस में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग नेपोटिज्म के साथ मेंटल डिप्रेशन की बात भी कर रहे हैं। राजनीति भी इस मसले पर शुरू हो गई है। मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का विवाद लंबा चलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल TV।